आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप एकदम परफेक्ट वनीला स्पॉन्ज बना सकते हो अपने घर के सामान के साथ ही। तो इसके लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 से 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि नीचे मैं कैप्शन में लिख दूंगी या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, एक बार आप देख लेना। और ये जो आपका स्पॉन्ज है ना, ये पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वनीला, ब्लूबेरी, मैंगो, इन सारे केक्स के साथ जाएगा। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, वो मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर हमें मेजरमेंट का ना बहुत ध्यान रखना है। आपको अगर आपकी मेजरमेंट थोड़ी भी ऊपर नीचे हुई ना, आपका स्पॉन्ज ख़राब हो जाएगा। बस इस वाली रेसिपी में यही प्रॉब्लम है। बाकी रेसिपीज़ में मेजरमेंट ऊपर नीचे होता चल जाता है, पर इसके अंदर वो चीज़ नहीं चलती है। ठीक है, यहाँ मैंने जो मैदा लिया है वो लिया 120 ग्राम। मैंने जो बेकिंग पाउडर लिया है वो लिया 1 टीस्पून। ध्यान रखना टीस्पून, टेबल स्पून नहीं लिया मैंने। टेबल स्पून बड़ी होती है और टीस्पून छोटी होती है। हमेशा अपना बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर लेवल कर लेना ताकि ज़्यादा ना जाए। कई बार हम भर के डाल देते हैं और हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और हाँ, जब भी बेकिंग कर रहे हो आपके हाथ हमेशा सूखे होने चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मैदा है, आपको सूखे हाथों से हैंडल करना है। आपका बेकिंग सोडा है, आप जब मेजर करोगे तो फिंगर से उसको लेवल करोगे। तो इस तरीके से ध्यान रखना। आपके जितने भी बर्तन हैं वो सारे के सारे सूखे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो मेजरिंग कप है वो गीला है या फिर आपकी स्पून है वो गीली है, नहीं, सारी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए अच्छे तरीके से। उसके बाद हमें दूसरा बर्तन लेना, उसके अंदर हमें डालनी है दही। दही प्लीज़ घर की ले सकते हो तो ले लो, पर अच्छे से जमी हो, क्योंकि कई बार घर की दही में पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप मार्केट की दही लोगे तो उसका एक बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका हर बारी केक का जो टेस्ट है एक जैसा आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कभी ख़राब कभी ज़्यादा हो गया। जो दही लेनी है हमें, वो हमें लेनी है यहाँ पे दही 120 ग्राम। ठीक है, अगर मैं कप से लूँ, अगर आपके पास अच्छे वाले कप हैं जो कि 120 ग्राम की मेजरमेंट है, मेरे वाले पास तो वो कप नहीं है। मेरे मेजरमेंट में कप्स में प्रॉब्लम है, ये छोटे हैं थोड़े से। तो हमें 120 ग्राम लेनी है दही। उसके साथ साथ मुझे जो ऑयल लेना है वो मुझे लेना है 60 ml। ठीक है, अगर हम कप के हिसाब से बात करें तो 1/4 कप होता है 60 ml। तो ऑयल ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। अगर ज़्यादा ऑयल कर दिया तो आपके केक को बहुत ज़्यादा ऑयली बना देगा। अगर कम ऑयल हो गया तो आपके केक को बहुत ज़्यादा, एकदम मैं बोलूँ तो जैसे कि खस्ता नहीं होता ऊपर से, कि एकदम भुरभुरा टाइप हो जाता है कि टूट के गिरने लगता है, ऐसा बना देगा। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये रेसिपी जितनी सिंपल है ना, बस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यही है कि अगर हम मेजरमेंट पे थोड़ी सी भी गलती कर देना तो ख़राब हो जाती है। ठीक है, आप वैसे सोचो कि इतने आसान तरीके से 6 से 7 चीज़ों के साथ अगर स्पॉन्ज बन रहा है तो आपको क्या ही चाहिए। पर मैं आगे बताऊँगी कि आपको ये स्पॉन्ज कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, आप चाहो तो इस टाइम पर ये ऑयल की जगह आप यूज़ कर सकते हो बटर। ये जो मैंने ऑयल यूज़ किया, ये मैंने फॉर्च्यून का ऑयल यूज़ किया, जो कि नॉर्मल होता है, जो कि अनफ्लेवर होता है। ठीक है, आप इसकी जगह प्लीज़ कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का ऑयल नहीं यूज़ कर सकते। कहीं आप सरसों का तेल डाल दो, ये सब चीज़ें मत करना। ठीक है, अगर बटर यूज़ कर रहे हो तो मेल्ट करके यूज़ करना। ठीक है, या फिर इसकी जगह अगर आप कुछ और चीज़ यूज़ कर रहे हो तो मेजरमेंट को थोड़ा सा देख लेना और एक बारी ऑयल को चेक कर देख लेना। अब बात आती है शुगर की, सबसे मेन चीज़, शुगर कितनी डालनी है। देखो, मैं ये स्पॉन्ज जो बना रही हूँ मार्केट में जैसा मीठा चलता है। हमेशा आपने देखा होगा कि मार्केट में मीठा एकदम तेज़ चलता है, मतलब थोड़ा सा चटक का मीठा होता है, जिसके हिसाब से इस स्पॉन्ज में जाना चाहिए 100 ग्राम कैस्टर शुगर। अगर आप इसको बात करोगे, अगर आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी यूज़ करोगे तो ये 80 ग्राम हो जाती है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, इतना यूज़ होगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें मिठास कम करना चाहती हूँ तो मैं अपनी कैस्टर शुगर को 60 ग्राम्स तक लेकर जा सकती हूँ, 60 से 70 ग्राम्स, पर मैं उससे कम नहीं करूँगी, क्योंकि वरना हमारा जो केक होगा वो थोड़ा सा ड्राई और उसका मॉइस्चर चला जाएगा। ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद क्या करना है, हमें अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद यहाँ मैंने अपने टिन के अंदर 5 पेपर लगा लिया था ताकि मेरा स्पॉन्ज ख़राब ना हो। और प्लीज़ ध्यान रखना, शुगर आप अपने हिसाब से 100 ग्राम है तो आप 60 ग्राम तक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे कम मत जाना वरना ख़राब हो जाएगा। क्योंकि कुछ केक्स के अंदर फिलिंग जाती है, अगर आप 100 ग्राम डालोगे ना तो केक बहुत मीठा हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से आप थोड़ा सा हैंडल कर लेना, कम ज़्यादा। यहाँ मैंने इस्तेमाल किया था इसका हैंड ब्लेंडर का, जिससे मुझसे नहीं हो पा रहा था, मेरा हाथ दुख गया था। बहुत मेहनत लगती है इसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ मेरे से जितना हुआ मैंने किया, फिर मैंने लास्ट में सरेंडर कर दिया। मैंने बोला कि भाई नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पे अपना ये फ़िलिप्स का हैंड ब्लेंडर उठा लिया और मैंने इसके साथ एकदम मैंने चालू कर दिया और तुरंत ये मिक्स हो गया था। सच बताऊँ, केक बनने में, अगर मुझे नहीं पता आपको कैमरे पे कैसा नज़र आ रहा है, पर पास से बहुत अच्छा लगता है ये देखने में। इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही बढ़िया होता है, अगर आपकी मेजरमेंट ठीक है तो। अब मैंने क्या करा, इसके लिए मैंने टिन लिया था अपना। ये मेरा जो टिन था आप देखोगे 6 इंच का टिन था। मैंने इसके अंदर डाल दिया था अपना जितना भी बैटर था।
कोशिश करना लकड़ी का स्पैचुला ना यूज़ करो, आप इस तरीके का स्पैचुला यूज़ करो सिलिकॉन का, जिससे क्या होता है कि बैटर ज़्यादा चिपकता नहीं है। और मैंने यहाँ पे टिन पे डाल दिया था, आप देखोगे ना कैसे फ्लो बन रहा है रिबन की तरह। और इसको 4 से 5 बार आप टैप कर लो, ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ, या ज़्यादा बार भी कर सकते हो। और इसको OTG में डाल दो बेक होने के लिए। ये मैंने 120 पे मैंने बेक किया था, मुझे लगे थे इसको बेक करने के लिए 25 मिनट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लिया था, पर ये स्टिल गर्म था, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको डीमोल्ड कर दिया था, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ। और ये देखो, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। सच बताऊँ, अगर ये ठंडा होने के बाद मैं इसको डीमोल्ड करती तो बेटर होता, क्योंकि मैंने इसको गर्म कर दिया ना, तो थोड़ा सा हल्का सा चिपक गया है, क्योंकि मैंने स्पॉन्ज आपस में हो गया, वरना ये बेटर होता। उसके बाद मैंने कोशिश की मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँ जल्दी, पर नहीं हो पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। और मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी, आप देखना कितना प्यारा टेक्सचर है। अभी आप सोच रहे होगे ना कि थोड़ा मैंने, क्योंकि मैंने इसको कम बनाया, अगर मैं इसको इसी टिन के अंदर अगर मैं बैटर इसको डबल कर देती तो एकदम इतना मोटा स्पॉन्ज आपको नज़र आता। ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग रेसिपी है। और प्लीज़ मुझे बताना आपको कैसा लगा। बाय बाय।